डेविल से शादी। निमी और मिता का हुआ बाइक चलाते वक्त एक छोटा सा एक्सीडेंट, जिसके बाद अंश के पास आया फिर से अननोन नंबर से कॉल। अब आगे निमी और मिता जल्दी ही ऑफिस आ गए और अपने अपने काम में लग गए। तभी रियान ने देखा कि निमी के हाथ में बैंडेज बंधा है, तो रियान ने उसके पास आकर पूछा, मिता ये चोट कैसे लगी तुम्हें? मिता ने बताया, वो मैं गिर गई थी बस, ज़्यादा कुछ नहीं है, और फिर से अपने काम में लग गई। इस पर रियान ने फिर से पूछा, दर्द तो नहीं हो रहा है ना? मिता ने जवाब दिया, नहीं, छोटी सी चोट है, इससे ज़्यादा चोट बचपन में खेलने वक्त लग जाती थी। मिता का जवाब सुनकर रियान बिना कुछ बोले वहाँ से चला गया। वहीं दूसरी तरफ निमी भी अपने डेस्क पर बैठकर काम कर रही थी कि तभी उसके फ़ोन पर अंश का मैसेज आया। निमी ने देखा कि वो उसे अपने कैबिन में बुला रहा था। वो मैसेज देखते ही निमी डर गई और अपने मन में सोचने लगी, कहीं अंश को पता तो नहीं चल गया कि आज हमारा एक्सीडेंट हुआ है। अगर ऐसा है तो फिर कभी अंश मुझे बाइक चलाने नहीं देंगे। लेकिन मैं क्यों डर रही हूँ? मेरी कौन सी गलती है? वो ट्रक वाला ही आंखें बंद करके चला रहा था। ये सोचने के बाद निमी उठकर अंश के केबिन की तरफ आ गई तो उसने देखा कि पंकज पहले से ही लिफ्ट के पास उसका वेट कर रहा था। पंकज निमी को लेकर सीधा अंश के केबिन में चला गया और निमी अंदर चली गई। आज पहली बार निमी अंश के केबिन के अंदर आई थी। उसने अंदर आकर देखा कि वो केबिन बहुत बड़ा और खूबसूरत था। चारों तरफ बहुत ही प्यारा इंटीरियर किया गया था और पूरा केबिन वाइट कलर का था। निमी पूरे केबिन को देख ही रही थी कि तभी अंश की आवाज़ उसके कानों में पड़ी, अगर केबिन को देखना हो गया हो तो इधर आओ। तभी निमी अपने होश में आई। वो देखा कि अंश सोफे पर बैठा हुआ था। निमी धीरे धीरे अंश के पास गई। जैसे ही निमी अंश के पास पहुंची तो अंश ने उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी गोद में बिठा दिया और फिर उससे ऊपर से नीचे तक चेक करने लगा। तभी निमी ने अपना बचाव करते हुए कहा, ज़्यादा नहीं लगी, छोटी सी चोट आई है और इसमें मेरी कोई गलती नहीं थी। वो ट्रक वाला ही पागलों की तरह चला रहा था। निमी ये सब तेज़ी से बोल रही थी कि तभी अंश उसकी आंखों में देखने लगा। तो निमी ने धीरे से कहा, सच्ची? इस पर अंश ने प्यार से पूछा, मैंने कुछ कहा तुम्हें? तो निमी धीमी आवाज़ में बोली, नहीं, वो मुझे लगा कि आप गुस्सा करेंगे तो। अंश ने उसकी आंखों में देखते हुए प्यार से कहा, गुस्सा तो मुझे करना चाहिए, लेकिन तुम्हें ऑलरेडी चोट लगी है, इसलिए मैं तुम्हें कुछ नहीं कह रहा। लेकिन क्या तुम मेरी एक बात मानोगी? निमी ने जल्दी से जवाब दिया, हाँ क्यों नहीं। अंश सीरियस होकर बोला, जब तक मैं उस पागल को ढूंढ नहीं लेता जिसने तुम्हें नुकसान पहुंचाया है, तब तक तुम बाइक से ऑफिस नहीं आओगी, बल्कि कार से आओगी। इस पर निमी ने जल्दी से हड़बड़ाकर कहा, पर वो तो भाग गया है ना, हम उसे कहाँ ढूंढेंगे और उसकी वजह से मेरी बाइक बंद हो जाएगी। पर वैसे भी रोड पर तो ये सब होता रहता है ना। अंश सीरियस होकर बोला, रोड पर जो होता है होने दो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे सिर्फ तुमसे फ़र्क पड़ता है। इस बार निमी कुछ नहीं बोली, क्योंकि उसे पता था कि अब कुछ बोलने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो निमी ने खुद को अंश से छुड़ाते हुए कहा, अच्छा ठीक है, अब मुझे जाने दीजिए, मुझे काम है। तभी अंश ने पूछा, तुम काम भी करती हो? तुम्हें काम करना आता है? निमी ने भी सवाल करते हुए पूछा, आप मेरा मजाक उड़ा रहे हो? तो अंश निमी के गाल को खींचते हुए बोला, नहीं, मैं तो सीरियस होकर पूछ रहा हूँ। वो क्या है ना कि कल मेरे पास सबकी रिपोर्ट आएगी, इसलिए मुझे तो पता चल ही जाएगा कि मेरी प्यारी बीवी कितनी पानी में है। इस पर निमी इरिटेट होकर बोली, छोड़िए मुझे। लेकिन तभी अंश उसे किस करने लगा और धीरे धीरे वो किस डीप हो गई।
फिर जब निमी को सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगी तो अंश ने उसे छोड़ दिया और पूछा, तुमसे किस के बीच में सांस नहीं ली जाती क्या? निमी ने गुस्से में जवाब दिया, आप टाइम देते हो, अचानक से किस कर देते हो। माइंड भी सेट नहीं होता है और जब तक होता है सांस फूल जाती है। तो अंश ने उसके मजाक उड़ाते हुए कहा, ठीक है, आगे से मैं तुम्हें पहले ही एप्लीकेशन दे दिया करूँगा कि अब मैं तुम्हें किस करने वाला हूँ या फिर आगे किस टाइम पर करूँगा, चलेगा ना? इस पर निमी गुस्सा होते हुए बोली, सही है, यही करिएगा, नहीं तो अब कोई किस नहीं मिलेगी, ऐसे तो सांस ही फूल जाएगी मेरी। ये कहकर फिर निमी वहाँ से जाने लगी तो अंश ने उससे पूछा, मिता को कितनी चोट लगी है, वो ठीक है ना? निमी ने जवाब दिया, हाँ वो ठीक है। ये बताकर फिर निमी वहाँ से चली गई। मित्तल मेंशन। काव्या हॉल में कुछ काम कर रही थी कि तभी हॉल के टीवी पर एक न्यूज़ फ्लैश हुई, जिसे देखकर एक बार फिर से काव्या पैनिक करने लगी। वो जोर से चिल्लाई, टीवी किसने ऑन किया? बंद करो इसे, जल्दी बंद करो। तभी माला, जो टीवी देख रही थी, वो काव्या की तरफ देखने लगी और जल्दी से उसके पास आकर बोली, क्या हुआ मॉम, आप ठीक तो हैं? काव्या ने फिर से घबराते हुए कहा, बंद करो टीवी, बंद करो। ये बोलते बोलते काव्या अचानक ही वहाँ पर बेहोश हो गई। काव्या की बेहोश होते ही माला घर में सभी को आवाज़ देने लगी। तभी राघव जी वहाँ पर आए और काव्या को बेहोश देखकर उन्होंने उसे जल्दी से अपनी गोद में उठा लिया और रूम में ले गए। वहीं माला ने जल्दी से डॉक्टर को कॉल लगाकर जल्दी से यहाँ पहुँचने को कह दिया। कुछ ही मिनटों में डॉक्टर वहाँ आ गए और काव्या को चेक करने के बाद बोले, इनको पैनिक अटैक आया था, शायद ये किसी चीज़ या जगह से बहुत ज़्यादा डर गई है। मैंने अभी के लिए इन्हें इंजेक्शन दे दिया है, आप इनका ध्यान रखिए। ये बोलकर डॉक्टर वहाँ से चला गया और उनके जाने के बाद राघव जी ने माला से पूछा, क्या हुआ था, ये इतना क्यों डर गई? इस पर माला ने कंफ्यूज सा होकर जवाब दिया, डैड, मैं टीवी देख रही थी कि सडन मम बोलने लगी कि टीवी बंद करो और बोलते बोलते ही बेहोश हो गई। कुछ सोचकर राघव जी ने पूछा, तुम ऐसा क्या देख रही थी टीवी पर? माला ने जवाब दिया, मैं तो न्यूज़ देख रही थी, उसमें किसी दिवेश रावत नाम के बिजनेसमैन का इंटरव्यू आ रहा था। जैसे ही माला ने ये नाम लिया वैसे ही राघव को घबराहट होने लगी, लेकिन फिर वो माला को देखकर खुद को नॉर्मल करने की कोशिश करते हुए बोला, ठीक है बेटा, तुम जाओ, मैं देखता हूँ। ऑफिस में सभी लोग काम कर रहे थे, निमी भी अपना काम कर रही थी कि तभी उसके पास एक लड़की आई जिसका नाम कृति था। वो दिखने में काफ़ी स्टाइलिश थी और इस वक्त उसने एक शॉर्ट स्कर्ट और शर्ट पहनी थी। वो निमी के डेस्क के पास आकर उससे बोली, हाय, आई एम कृति रजावत। निमी ने स्माइल के साथ कहा, हेलो, आई एम निमी। तभी कृति ने पूछा, निमी? निमी के आगे क्या? उसकी इस बात पर निमी सोचने लगी कि वो अपने नाम के आगे क्या सरनेम बताए, क्योंकि आज तक उसके नाम के आगे कभी कोई सरनेम नहीं लगा था, लेकिन अब उसके नाम के आगे सरनेम था। लेकिन दुविधा ये थी कि वो ये सरनेम बताए या ना बताए। कुछ देर कंफ्यूज रहने के बाद काफ़ी सोच विचार करके निमी ने जवाब दिया, निमी मित्तल। तो कृति बोली, मित्तल, ये सरनेम तो हमारे बॉस का भी है और हमारे कंपनी का नाम भी मित्तल ग्रुप है। निमी ने तुरंत स्माइल करते हुए कहा, या आई नो, बट इट जस्ट ए कोइंसिडेंस। तभी कृति ने निमी से पूछा, वेल, मैं यहाँ तुमसे ये पूछने आई थी कि डू यू हैव ए बॉयफ्रेंड? निमी कंफ्यूज होकर उसे देखने लगी और बोली, व्हाई डिड यू आस्क दिस क्वेश्चन? कृति ने सीधे सीधे जवाब दिया, बिकॉज यू आर सो ब्यूटीफुल एंड आई वांट यू टू डेट माई ब्रदर।
उसकी बात को सुनकर निमी बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो गई और फिर थोड़ा रुककर बोली, वेल, मैं ऑलरेडी रिलेशनशिप में हूँ। निमी ने भी सीधे सीधे जवाब दिया। तो कृति ने एटीट्यूड के साथ कहा, ओ ठीक है, लेकिन कभी अगर तुम्हारा मन बदले तो एक बार ज़रूर सोचना, क्योंकि मेरा भाई एक बिजनेसमैन है। इस पर निमी ने चिढ़ते हुए कहा, तो क्या, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारा भाई कितना बड़ा बिजनेसमैन है। ये सुनकर कृति अपना मुंह बनाकर चली गई। निमी खुद से बोली, पता नहीं लोगों को पंडित बनने का क्या शौक है। फिर निमी अपने काम में लग गई। अंश का केबिन। अंश बैठकर अपना काम कर रहा था कि तभी उसके पास पंकज आया और बोला, सर, रोकी सर का पता चल गया है और मैंने उन्हें कह दिया है कि आप उनसे मिलना चाहते हैं। अंश ने पूछा, तो कब आ रहा है वो? तुमने उससे कहा ना कि मुझे जल्द से जल्द मिलना है? पंकज ने जवाब दिया, यस सर, उन्होंने कहा है कि वो कल तक इंडिया पहुंच जाएंगे। अंश बोला, ठीक है, तुम निमी के लिए एक ड्राइवर चूज़ करो एंड मेक श्योर कि वो ड्राइवर के रूप में एक बॉडीगार्ड हो, जिससे निमी सुरक्षित रहे। पंकज बोला, ओके सर, मैं आज ही अपने बेस्ट बॉडीगार्ड को ये काम देता हूँ। अंश ऑफिस से निकलकर अपनी कार के पास जा रहा था कि तभी उसकी नज़र निमी और मिता पर गई, जो कि अपनी बाइक के पास जा रही थी। अंश ने अपने ड्राइवर को उन्हें बुलाने को भेजा, तो ड्राइवर जाकर उन दोनों को बुला लाया। निमी और मिता अंश के पास आई तो अंश ने सीरियस टोन में कहा, आज तुम दोनों मेरे साथ घर चलोगी। तभी निमी ताना देते हुए बोली, आज आपको डर नहीं है कि किसी ने देख लिया तो क्या होगा? अंश ने जवाब दिया, तुम्हें कोई दिख रहा है यहाँ पर? और वैसे भी यहाँ मेरी कार पार्क होती है, यहाँ पर किसी को आना अलाउ नहीं है। इस पर निमी बोली, अगर मैं आपके साथ चली गई तो मेरी बाइक का क्या होगा? वो क्या यहीं पड़ी रहेगी? अंश ने जवाब दिया, बाइक रहने दो यहीं पर, यहाँ से कौन लेकर जाएगा? निमी बोली, बिल्कुल नहीं, मैं यहाँ नहीं छोड़ूंगी अपनी बाइक। अंश ने थक हार कर कहा, ओके फाइन, ड्राइवर ले आएगा। तभी उन दोनों के बीच में मिता बोली, नहीं भाई, ड्राइवर को रहने दो, मैं ही ले आऊँगी बाइक। अंश ने एक बार फिर से कहा, नहीं, तुम कार में ही चलो। मिता बोली, भाई, वो मुझे एक जगह काम था, आप निमी को ले जाइए, मैं जल्दी ही आ जाऊँगी। अंश ने कुछ सोचकर जवाब दिया, ठीक है, लेकिन तुम अपना ध्यान रखना। फिर मिता ने निमी से बाइक की चाबी ली और निमी अंश के साथ चली गई। लेकिन मिता जैसे ही पीछे पलटी, उसे रियान शॉकिंग एक्सप्रेशन के साथ कुछ दूरी पर सामने खड़ा हुआ दिखाई दिया। मिता को देखकर वो जल्दी से उसके पास आया और बोला, मिता, ये तो अंश सर थे ना? ये निमी से इतने क्लोज होकर कैसे बात कर रहे थे और तुम उन्हें भाई क्यों कह रही थी? रियान का ये सवाल सुनकर मिता को समझ नहीं आ रहा था कि वो रियान को क्या जवाब दे। फिर बहुत सोचकर वो बोली, वो मेरे भाई हैं। ये सुनकर रियान बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो गया और उसने शॉक्ड होते हुए ही पूछा, व्हाट? तुम अंश मित्तल की बहन हो? मिता चिढ़कर बोली, आई थिंक मैंने पहले भी यही बोला था कि मैं उनकी बहन हूँ। रियान ने आगे सवाल करते हुए पूछा, और निमी? उसकी क्लोजनेस देखकर तो लग रहा था कि वो उससे कुछ ज़्यादा ही क्लोज है। ये सुन मिता ने रियान को सच बताते हुए कहा, हाँ, क्योंकि निमी भाई की वाइफ है। ये बात सुनते ही रियान को एक और बड़ा झटका लगा और वो चिल्लाकर बोला, व्हाट? तभी मिता ने उसे चुप कराते हुए बोली, अरे चिल्ला क्यों रहे हो, मुझे सुनाई देता है। वहीं रियान अब भी शॉक्ड होते हुए ही बोला, तुम क्या बोल रही हो? सर की शादी हो गई है और वो भी निमी से। मिता ने जवाब दिया, हाँ, मैं वही बोल रही हूँ जो तुम सुन रहे हो। लेकिन तभी मिता ने रियान को धमकाते हुए कहा, मेरी एक बात ध्यान से सुनो, किसी को भी इस बारे में पता नहीं चलना चाहिए
कि भाई की वाइफ निमी है, और दूसरी बात कि मैं उनकी बहन हूँ। वरना मैं तो बाद में, लेकिन उससे पहले भाई ही तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। तो रियान थोड़ा सा नॉर्मल बिहेव करने की कोशिश करते हुए बोला, ठीक है, लेकिन आज मुझे सर जीतने की वजह समझ में आ गई। मुझे तो अब पता चला, ज़रूर उसने अंश सर को इमोशनल ब्लैकमेल किया होगा। इस पर मिता ने तुरंत जवाब देते हुए कहा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। भाई ने पहले ही बोल दिया था कि वो हमारी ऑफिस से रिलेटेड किसी भी चीज़ में हेल्प नहीं करेंगे। दूसरी तरफ कार में अंश और निमी कार में बैठे तो ड्राइवर ने कार स्टार्ट कर दी। उसके बाद अंश ने कार की पार्टीशन को ऑन कर दिया और अपने फ़ोन में कुछ करने लगा। ये देख निमी ने अपना मुंह बना लिया, लेकिन थोड़ी देर होने के बाद भी अंश को अपने फ़ोन में बिजी देख निमी ने उसका फ़ोन ले लिया और जल्दी से उसके गले से लग गई। ये देखकर अंश स्माइल करने लगा और उसने निमी को टाइटली पकड़ लिया। निमी फिर अंश से अलग होकर अंश की गोद में बैठ गई और उसके गले में हाथ डालकर अंश को किस करने लगी। अंश निमी के हर मूव से सॉफ्ट होता जा रहा था, क्योंकि सुबह ही किस की बात पर निमी ने अंश से बहस की थी और अभी खुद ही उसे किस कर रही थी। अंश भी निमी के किस का रिस्पॉन्स देते हुए उसे डीप किस करने लगा। जब निमी को सांस लेने में दिक्कत हुई तो अंश निमी के लिप्स को छोड़कर उसके गर्दन पर आ गया। वो उसे किस और बैट किए जा रहा था। आज अंश थोड़ा कंट्रोल से बाहर हो रहा था और ये बात निमी भी नोटिस कर रही थी, क्योंकि आज अंश की हर किस डीप थी। तभी अंश धीरे धीरे निमी की कमर को सहलाने लगा और अब उसके हाथ धीरे धीरे ऊपर जाने लगे। अंश निमी के गर्दन पर किस किए जा रहा था। तभी उसने थोड़ा सा उसके टॉप को नीचे कर दिया और वो उसे वाइट करने लगा। तभी अचानक से उसकी कार रुक गई और ड्राइवर की आवाज़ से दोनों अपनी दुनिया से बाहर आए। ड्राइवर बोला, सर घर आ गया है। यह सुनकर दोनों को होश आया और फिर अंश निमी की ड्रेस को ठीक करने लगा। उसके बाद दोनों कार से बाहर आ गए। घर पहुंचकर दोनों अपने रूम में चले गए। तो क्या होगा आगे? क्या अंश और निमी के बीच शुरू होने वाला है ये शादी वाला रिश्ता? और क्या करेगा रियान निमी का सच जानने के बाद? ये जानेंगे हम अगली वीडियो में। तो आज की वीडियो आप सबको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए। कहानी पसंद आती है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।